हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज जो कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 इन्होंने कह रखा है एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करो और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो। तो डेफिनेटली हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी तुम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो, तो ऐसी कुछ डिफिकल्ट मेथड नहीं है, तो हमें इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहेंगी दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे हम। अब देखो, अगर तुम x के कोएफिशिएंट को सेम करते हो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर x के कोएफिशिएंट, अगर तुम x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हो तो तुम देख रहे हो दोनों के पास प्लस साइन है। और अगर हम y के कोएफिशिएंट्स को सेम करें तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो याद रखना है, जब जब वेरिएबल्स के पास सेम साइन है, ठीक है, जिसको तुमने सेम कोएफिशिएंट्स को सेम करा है, तब वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा, एडिशन होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये मेरी इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, जो भी तुम चेंज करके इक्वेशन लाओगे वो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब तुम्हें जो अनचेंज्ड इक्वेशन है, जैसे कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनके बीच में आइदर एडिशन करना है या तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना है। ये कैसे डिसाइड करोगे, जो भी टर्म तुमने सेम करी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y के कोएफिशिएंट सेम हो रखे हैं और इनके पास ऑपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन को। तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। तो तुम देख रहे हो 3y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 5x इज इक्वल्स टू 19। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 19/5 हो गई। अब तुम किसी में भी इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। देर आर टोटल 3 इक्वेशंस, 1 2 3। हम डेफिनेटली क्या करते हैं, जिस इक्वेशन को हमने चेंज करा था उसमें डाल देंगे, तो उसमें क्या होगा कि वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो हम इसमें x की वैल्यू 19/5 डाल देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 19/5। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 19/5। तो ये आ जाएगा 6/5। तो ये आंसर है। अब अगेन हम इसको भी ऐसे करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है इक्वेशन 1। ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो देखो, हम अगर इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी ऑब्वियसली y के कोएफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उनके पास ऑपोजिट साइन है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 3 करेंगे। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सिंपली 7x इज इक्वल्स टू 14 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 14/7 इक्वल्स टू 2। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। ये है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन 2। अब तुम देखो किसको किस वेरिएबल को सेम कर सकते हो, तो हम x के वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। हम x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, दैट इज इजी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, तुम देख रही हो कि जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनके पास सेम साइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो इसमें याद रखना है थर्ड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। नीचे आ जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। -12 प्लस 2y कितना हो जाएगा, -13y, और ये हो जाएगा 5y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/13। अब हमें x की वैल्यू निकालने, तो किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, पर ऑब्वियसली हम उसमें करेंगे जो ओरिजिनल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5 ब्रैकेट में -5/13 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13, यहाँ पे आ जाएगा 52 माइनस 25/13। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 27/13। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 27/3 इंटू 13। 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, और x की वैल्यू आ गई 9/13। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया y की वैल्यू -5/13 एंड x की वैल्यू 9/3। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में पहले हम इन इक्वेशंस को नॉर्मलाइज कर लेंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे एलसीएम लेके। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 इक्वेशन 1। ऐसे ही हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 2। मुझे दिखाई दे रहा कि ऑलरेडी मेरे x के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इसका मतलब 2 इक्वेशन ऊपर आएगी एंड 1 इक्वेशन नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -5y हो गया और ये 15 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 अपॉन -5 दैट इज -3 आ गई। ठीक है, देयरफॉर अब ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। तो हमारा आंसर है y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में इन्होंने कहा इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो तुम्हें पता है हमें इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, हाफ मार्क के कंसिडरेशन के लिए होता है। तो हम लिखेंगे लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या दिया है, इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसका मतलब है ये कह रहे हैं x में 1 ऐड करो, y से 1 सब्ट्रैक्ट करो और तुम्हारा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। तो 1 है तो तुम्हें पता 1/1 हो जाएगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नॉर्मल इक्वेशन बना लेंगे। तो ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दिस इज योर इक्वेशन 1। फिर ऐसे ही हम सेकेंड क्राइटेरिया को भी सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है इट बिकम्स हाफ, ओके, व्हेन वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, ये है। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी जो y है उसके जो ये हैं क्या कोएफिशिएंट्स, वो कैसे हैं, सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा 3। ठीक है,
तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y की भी निकालनी, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। याद रखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में टीचर हमेशा लास्ट में फ्रैक्शन मांगती है, तो हम कहेंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। अब x और y की वैल्यू आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो आएगा 3/5। तो ये आंसर है। क्वेश्चन 2 में भी इन्होंने कहा है कि नूरी और सोनू ये 2 पर्सन्स हैं, इनके हमें क्या करना है, एजेस निकालना है, प्रेजेंट एज। तो हम कहेंगे लेट नूरीज एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी x years and y years respectively। ठीक है, तो अब इन्होंने कंडीशंस दिए हैं, तो हम वो कंडीशंस यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, टेबल बनाना नहीं बनाना इज योर चॉइस। तो यहाँ पे नूरी की एज है, यहाँ पे सोनू की एज है। यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज दे रखे तुम्हें, 5 years अगो, और यहाँ पे दे रखा है 10 years लेटर। ठीक है, 5 years अगो नूरीज एज क्या हो जाएगी, x-5, और सोनूस हो जाएगी y-5। 10 years लेटर नूरीज एज हो जाएगी x+10 और सोनू की हो जाएगी y+10। अब इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं, तो ये कह रहे हैं कि 5 years अगो इन्होंने कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, कि नूरीज एज वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो क्राइटेरिया है ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को समझने के लिए लिखा है, इसको आंसर शीट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज डालूंगी। 5 years अगो एन की वैल्यू कितनी थी, x-5, प्राइस किसकी, सोनू की, तो सोनू की भी y-5 थी, तो ये आ जाएगा x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल्स टू -10। तो दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने सेकेंड कंडीशन दी है 10 years लेटर वाली, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर हम यही कंडीशन लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years लेटर, इन्होंने क्या कंडीशन दी तुम्हें, कि नूरी विल बी ट्वाइस सोनू। तो याद रखना ये भी ऐसी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि लिखना नहीं पेपर में। तो 10 years बाद में नूरी की एज x+10 थी, ट्वाइस सोनू की भी कितनी थी, y+10। तो अब हम इसको ओपन अप करेंगे, तो ये आएगा x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20, तो ये आ जाएगा x-2y इज इक्वल्स टू 20-10, तो ये आ जाएगा x-2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2 तुम देख रहे हो ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि सेम साइन है उनके पास। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो याद रखना है सेकेंड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, तो ये आएगा x-2y इज इक्वल्स टू 10, एंड जो ऊपर वाली इक्वेशन है x-3y इज इक्वल्स टू -10। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 20। अब हम इसमें y की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ जाएगा x-2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा x-40 इज इक्वल्स टू 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 + 40 इक्वल्स टू 50। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नूरीज एज इज 50 years and सोनू's एज इज 20 years। ठीक है, और ये यूनिट्स लिखना इज टू इम्पोर्टेंट, लास्ट स्टेटमेंट लिखना इज टू इम्पोर्टेंट, किसी के भी आधा मार्क काट देंगे, कोई भी चीज़ इनमें से मिसिंग है आधा मार्क काट देंगे। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन जैसा तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी कर रखा है। इन्होंने कहा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। हम कहेंगे लेट वंस डिजिट बी x and 10th digit भी y। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हमें नंबर बनाना पड़ेगा, तो हम इनमें क्या करते हैं, 2 टाइप के नंबर बनाते हैं। एक है ओरिजिनल नंबर, मतलब जहाँ इनकी पोजीशंस है उन्हीं पोजीशंस में हम नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1s पे x है और 10s पे y है। तुम्हें याद रखना है जब हम इनका नंबर बनाते हैं, जो 10s प्लेस पे होता है वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस होके
ये तुम्हारा नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब इन्होंने कहा है कि डिजिट्स को इंटरचेंज करो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा न्यू नंबर बनेगा। तो हम लिखेंगे न्यू नंबर इज इक्वल्स टू टेंस और 1। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अगेन हम नया नंबर बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा और इससे 10x प्लस वाई बनेगा। अब इन्होंने इसकी कंडीशन दी है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर, ये कह रहे हैं ये, ठीक है। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स एंड ट्वाइस ऑफ इज 10x प्लस वाई। इसको ओपन अप करो तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 22y, ठीक है। तो अब इनका ये करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं हम, तो ये आ जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 90y माइनस 2y इज 88y, और ये आ जाएगा माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमने सबको 11 से डिवाइड कर दिया और ये मेरा इक्वेशन 2 है। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 में x का कोएफिशिएंट इज सेम, तो हम लिखेंगे अब एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के पास साइन कैसी है, डिफरेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन आई है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें x और x कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ गया 9y इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू आ गई 1। अब x भी निकालना है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इसमें x y की वैल्यू 1 आई है तो x आ गया 8। अब याद रखना है इसमें टीचर हमेशा ओरिजिनल नंबर मांगती है, तो हम ओरिजिनल नंबर ढूंढेंगे। तो वो क्या है, 10x, वो है 10y प्लस एक्स। इसमें वैल्यूज डालो, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये आ गया 18, ठीक है। अगर तुम डिजिट्स इंटरचेंज कर लोगे, लाइक वंस पे तुम कुछ और वेरिएबल लिख दोगे, टेंस पे कुछ और लिख दोगे, ऐसे वाले केसेस में किसी का आंसर 81 भी आ सकता है। तो यहाँ दो ऑप्शन हैं, आइदर 18 या 81, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में देयरफॉर द नंबर इज 18, क्लियर है। अब फोर्थ में भी हम कहेंगे लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट बी वाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट लेने गई और उसमें उन्होंने कहा टोटल उसको 25 नोट्स मिले, कुछ 50 के थे कुछ 100 रुपीज़ के थे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी यही आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इसमें इन्होंने क्या कहा है कि उसने उसको 2000 अमाउंट के टर्म्स में मिले। सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 50 रुपीज़ वाले 5 नोट्स है और 100 वाले 10 नोट्स हैं, तो मेरी अमाउंट क्या हो जाएगी, 50 इंटू 5 250 हो जाएगी और 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1250 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम इसको भी बनाएंगे, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, ये मिला के टोटल अमाउंट कितनी बननी चाहिए, 2000, ठीक है। इक्वेशन 2 है। अब तुम्हें दिख रहा है कि किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 50, तो ये आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 1250, इक्वेशन 3। अब हम 2 और 3 का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 ऊपर आ जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, नीचे आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 1250। ये माइनस 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 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये सिंपली 50y आ गया, ये 0, ये 5, 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 750 अपॉन 50 आ गया, 0 0 कैंसिल और ये 15 आ गया। अब y 15 है तो हमें तो x भी तो निकालना है, तो x प्लस वाई इज 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो x कितना हो गया, 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो अब एंडिंग में लिखोगे देयरफॉर देयर आर 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड
15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम कहेंगे लेट फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी y रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, तो अगर तुमने 10 डेज के लिए बुक्स रखी है तो याद रखना है उसमें से 3 डेज के लिए तो तुम एक्स अमाउंट ही दोगे, और जो रिमेनिंग डेज है 10 में से 3 डेज जा चुके तो कितने डेज बचे, 7 डेज को तुम्हें पर डे बेसिस पे अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज वाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब जैसे जो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कितने डेज के लिए बुक्स रखी, 7 डेज। तो अगर हम 7 डेज को डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आएगा, 3+4 आएगा। तो हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, 3 डेज के लिए तो मैं एक्स अमाउंट ही दूंगी, फिक्स्ड अमाउंट है वो, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा डेज है 4 डेज उसको तुम्हें पर डे के बेसिस पे देना पड़ेगा, तो वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को करके कितना टोटल चार्ज बना, 27 रुपीज़ बना। सेम वे इसने 5 डेज रखा तो 5 डेज का क्या आएगा, 3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस, तो 3 डेज के लिए तो x अमाउंट है और 2 डेज के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 2y, और दोनों ऐड होके कितना बनेगा, 21 रुपीज़ बनेगा। यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि x के कोएफिशिएंट्स कैसे सेम हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये -2y आ गया और ये -6 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें x भी ढूंढना है तो हम कहेंगे देयरफॉर x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, तो ये आ गया x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो ये कितना आ गया, 15। ठीक है, तो हम कहेंगे देयरफॉर फिक्स चार्जेस 15 रुपीज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज 3 रुपीज। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 3.3।